Hi everyone, in this video we will continue our entrepreneurship uh, chapter, and here we will discuss about in entrepreneurial functions. What are the different functions performed by entrepreneur? First, organization, building and management means entrepreneur builds the organization by taking various steps such as hiring employees, organizing the factors of production, sourcing, finance, etc. It means ये क्या करते हैं, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, जिस किसी भी सेक्टर में ये अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है तो उससे रिलेटेड ये उसको ऑर्गेनाइज करते हैं बिल्ड करने के लिए, और उसको मैनेजिंग भी करते हैं। इसके लिए इनको वेरियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए उसके अलग डिपार्टमेंट्स को बिल्ड करना, ठीक है, तो उस तरह से वो सभी प्रोसेस ये भी इनको भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हायरिंग एम्प्लॉइज, जो भी इनका बिजनेस होगा उसमें एम्प्लॉय को हायर करना, ठीक है, जो कि इनके वर्क को करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी सपोज सपोज ये प्रोडक्टिविटी के लिए अपना ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको ऑर्गेनाइज करना, उसका सोर्स क्या है, फाइनेंस जो हम फाइनेंसिंग करेंगे, जो कैपिटल हम लगाएंगे उसके लिए हम किन किन जगहों से हम हेल्प लेंगे, उसमें को कैसे मैनेज करेंगे, ये सभी चीज़ें भी इनके एक फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं। ठीक है, वो जो भी बिजनेस करना शुरू करते हैं किसी एक लोकेलिटी में, ठीक है, तो और किसी भी एक फील्ड में, जो उस लोकेलिटी की नीड है या डिमांड है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जब कोई चीज़ वो डालते हैं, वो शुरू करते हैं अपना बिजनेस, तो वो क्या होता है, वो एक रिस्क लेते हैं कि हो सकता है कि ये सक्सेस हो और फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ वो ऐसा नहीं है कि वो शुरू उन्होंने शुरू कर दिया तो ये सक्सेस ही होगा, वो एक रिस्क लेकर के उसको शुरू करते हैं। तो रिस्क टेकिंग is about taking responsibility and planning for a loss or mishap that may occur in the future due to unforeseen contingencies। ठीक है, इन इसमें ये बोल रहा है जो आपके अ, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी इनको प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जो भी वो वर्क करने जा रहे हैं उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है कि वो उस वर्क के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस वर्क को करने के लिए वो लेते हैं। उस इस चीज़ को लेकर के वो उस सेक्टर में वो उस काम को वो बिल्ड करते हैं, उस काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वो सभी एस्पेक्ट पे, ठीक है, ये सपोज हमारा बिजनेस यदि सक्सेस रहा तो हम उसको और भी बेहतर किस तरह से हम उसको बनाएंगे। यदि हमारा सक्सेस सक्सेस न हुआ, यदि हम लास्ट में गए, तो उसके लिए भी किस तरह से प्लान करना है फर्दर, वो सभी प्लानिंग इनकी अपनी होती है। नेक्स्ट आपका होता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बताया कि इन ये क्या करते हैं कि ये हमेशा न्यू आइडियाज ये सर्च करते रहते हैं और अपने नए आइडियाज को ये अपने बिजनेस में उतारते रहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गई, डिजाइन्स हो गए, आइडियाज एक्सेट्रा, उन उनमें क्या करते हैं, इनमें ये नए नए रिसर्च करते रहते हैं ये, और फिर नए नए इनोवेशन को भी वो लाते रहते हैं। They may introduce something new and innovative in any branch of economic activity। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें ये नए नए इनोवेटिव्स को वो लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रमोशनल फंक्शंस। ठीक है, ये जो आपके फंक्शंस आपके रहे, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, इसके अलावा प्रमोशनल फंक्शंस भी है जो इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसमें आपका आता है आइडिया डिस्कवरी।
ठीक है, मैंने बताया आपको कि न्यू आइडियाज़ हमेशा ये डेवलप करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, अलग-अलग चीज़ों को लेके एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ये सपोज़ जहाँ पे इनको बिज़नेस डालनी है, कौन-सा बिज़नेस डालना है, किस टाइप का है, उसका एरिया क्या है, उससे वो डिटेल्ड वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, पूरे कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट इनका फंक्शन होता है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। जो भी हम वहाँ पे कोई भी बिज़नेस बिल्ड करना है, किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है किसी एरिया में, तो इन सब को क्या करते हैं वो असेंबल सॉरी असेंबल करते हैं इस चीज़ को। ठीक है? उसके बाद ये क्या करते हैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी या वर्किंग ये करते हैं कि जो भी चीज़ हम शुरू करेंगे उसके लिए फाइनेंसिंग हमें करना होगा, हमें अपनी कुछ पूँजी इन्वेस्ट करनी होगी, तो वो सब चीज़ें हम कैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करना है जितना कि वो सफिशिएंट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही फाइनेंशियली हम बहुत वीक हैं और फिर हम जाके बिज़नेस वहाँ पे डाल दें, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो आपका सक्सेस नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड भी प्लानिंग ये क्या करते हैं, ये करते हैं। इससे रिलेटेड भी ये वर्क ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजरियल फंक्शन, यानी जो एक मैनेजर लेवल पे जो भी फंक्शन होता है, वो भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने बिजनेस की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, यानी कि अपने एम्प्लॉइयों को अपने बिजनेस टर्म्स में उनको निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्शन देना, स्टाफिंग मेंटेन करना मीन्स हम उनके बिजनेस के लिए उनके यहाँ स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट वर्क को करने के लिए उनके पास स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उससे वो उसके लिए हायर करना, स्टाफ्स को हायर करना, ठीक है? ये आपका स्टाफिंग है, तो ये भी वर्क ये करते हैं। लीडरशिप भी होती है इनकी, लीडरशिप वो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी ये परफॉर्म करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है किसी भी बिज़नेस में अपने एम्प्लॉइयों से, कस्टमर से, क्लाइंट से कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? ये भी इनका एक फंक्शन है। सुपरविज़न, मोटिवेशन, सुपरवाइज़ करना, वर्क पे सुपरवाइज़ करना, स्टाफ को सुपरवाइज़ करना, मोटिवेट करना उनको, ठीक है? कोऑर्डिनेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोलिंग एंड नेगोशिएशन, कंट्रोलिंग करना और नेगोशिएशन इट मीन्स यहाँ पे आप जैसे हम लोग क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं तो हम लोग जब भी कोई चीज़ हमें खरीदनी होती है तो हम बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है? मोल-भाव करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि जब भी नई चीज़ों को या नए एम्प्लॉइयों को रखना होता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे इसी तरह से वो उनको कम से कम दाम में यानी कम से कम सैलरी पे उनको रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इनके दोनों के बीच यानी कि रिक्रूटर्स और जो एम्प्लॉयी हैं, जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं सैलरी को लेकर के उन्हें नेगोशिएशन कहा जाता है। ठीक है? जहाँ पे वो उनको कम सैलरी पे वो क्या करते हैं कोशिश करते हैं कम से कम सैलरी पे ये जॉइन करें। तो इस प्रोसेस को नेगोशिएशन बोलते हैं। ठीक है? तो ये सब भी चीज़ें इन्हीं का एक फंक्शन है। एंटरप्रेन्योर्स का ही वो एक फंक्शन होता है। ये भी मैनेजरियल लेवल के फंक्शन को भी यही परफॉर्म करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल यानी कि जो आपके बिज़नेस में जो बिज़नेस से रिलेटेड जो आपका मेन फ्लो होता है, वो जो फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, ठीक है? ये हुआ। कोई आप सपोज़ आपकी कोई आपने जो भी बिज़नेस शुरू किया है वो प्रोडक्शन टाइप का है, ठीक है? वहाँ पे कुछ चीज़ तैयार की जाती है, कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड और फिर उस प्रोडक्शन में जो भी फंक्शंस हो, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने वर्क हो रहे हैं, उनको भी ये क्या करते हैं देखते हैं, उनको भी मैनेज करते हैं ये। नेक्स्ट आपका है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इससे रिलेटेड जो वर्क होते हैं, वो भी इन्हीं का पार्ट है। मार्केटिंग करना, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है? जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, किस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, कहाँ से हमें चीप यानी कि बहुत ही सस्ते है कि
कम दाम में ही हमें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगा, तो इन सब चीज़ों को भी वो एनालाइज करते हैं। अगला है एचआरएम, भी इन्हीं का पार्ट है। इन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इन सब वर्किंग को ही परफॉर्म करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एचआर डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है, वो भी ये इस फंक्शन को वो ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ यहाँ पे स्टाफ के रिक्रूटमेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपके साथ डिस्कस किया हमने कि स्टाफिंग को लेकर के, तो स्टाफिंग जो होता है वो एचआर का वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब भी वर्क क्या करते हैं, आपके इंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है फ्री मार्केट इवोल्यूशन। इट मीन्स entrepreneurs are able to respond to changing customer preferences। ये क्या करते हैं कि उनको इतना वो ऑप्शंस उनके उनके उनको अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है, जिससे कस्टमर क्या करता है, वो प्रेफर करता है अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करता रहता है, करता है, और उससे ये क्या करते हैं, एक न्यू रिक्वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंचती है। ठीक है, यानी कि उनको कई उनके चॉइसेस ऑफर करने का इनके पीछे रीजन ये होता है कि उनके पास नए डिमांड्स या नए रिक्वेस्ट उनके सामने कन्वे होती है। Entrepreneurs bring change in technology, trends, and markets. For example, with increase in digital services, entrepreneurs have created companies that offer many home delivery services, such as groceries, restaurant food, clothes, accessories, etc. यानी कि जैसे आप लोग देख रहे हो, आजकल सभी चीजें डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, कोई भी किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक वर्क को करने के लिए पर्टिकुलर पेज पे जाए और वहां से वो चीजें वो वर्क परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे हमारे बैंकिंग का ही वर्क हो गया, या फिर हमें मार्केटिंग का ही वर्क हो गया, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जाके कि मार्केट से मार्केटिंग करे डे बाय डे नई नई चीजों को, यानी कि एक एक चीजों के लिए वो मार्केट जाए। ठीक है, तो सभी चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे अपना एक बिजनेस लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि इन सब चीज़ों में भी वो अपनी सर्विस दे सके। ठीक है, तो वो उस सोसाइटी की या उस एरिया के डिमांड को वो एनालाइज करते हैं, रीड करते हैं, फिर उस टाइप की सर्विस को वहाँ पे वो शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, and entrepreneurs tend to adopt in an established business। ये इसमें ये भी एक चीज हो सकती है कि या तो ये बिजनेस को एस्टेब्लिश करें, या फिर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसको भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं। जो पहले से ही बिजनेस चल रही है उसको भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड इंक्रीज देयर और इफिशियंसी, और उनके एफिशिएंसी को ये वर्किंग जो उनकी कैपेसिटी है, उनका वर्किंग मेथड है, उसको भी ये इम्प्रूवमेंट उसमें भी ये कर सकते हैं, उसमें भी करते हैं ये। They innovate with current system and introduce new technologies to scan। यानी कि इनका इनको ये बोल रहे हैं कि जो भी करंट बिजनेस में जो भी करंट सिस्टम जो चल रहा होता है उसको वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उसमें चेंजेस यदि उनको लाना होता है तो उसमें वो सिस्टम में चेंजेस भी कर सकते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वो उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यू मार्केट्स। Entrepreneurs can often redefine the rules of an established industry। जैसे वो किसी भी बिजनेस को जो कि established पहले से ही है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको एनालाइज करने के बाद ये उनको लगता है कि नहीं, इसमें जो रूल्स हैं ये कुछ रूल्स में चेंजेस करने चाहिए, या फिर इसको तो नए सिरे से दोबारा इसमें हमें रूल्स डिफाइन करने चाहिए, तो वो सभी वो उनके रूल्स को भी वो रीडिफाइन कर सकते हैं। दे डू दिस, वो लोग ऐसा करते हैं क्यों, बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, यानी कि न्यू स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड स्लाइटली इनोवेटिंग इन स्मॉल वेज टू सूट द नीड्स ऑफ अ न्यू टारगेट मार्केट। ठीक है, यानी ये वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी पहले से ही प्रोडक्ट वहां पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें
उनके उनमें न्यू मार्केट, यानी कि उनको दे डू दिस बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट बाय फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स पहले से पड़े हुए हैं उनके पास, उनके लिए एक नए वे में, न्यू वे में उनको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड स्लाइटली इनोवेटिंग इन स्मॉल वेज, यानी वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है। किस लिए? टू सूट द नीड्स ऑफ अ न्यू टारगेट मार्केट, यानी कि जो मार्केट से जो नई डिमांड आ रही है, जो नए टारगेट मिल रहे हैं, उसमें वो क्या हो सके, बिल्कुल एडजस्ट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यू वैल्यूज। समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स चूज एथिक्स ओवर प्रॉफिट एंड offer a more ethical product to the world and are transparent about it। ये बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या चूज करते हैं, वो जो आपके नॉर्मल जो आपकी थिंकिंग होती है, ठीक है, प्रॉफिट को लेकर के, ये उस एरिया को उसको चूज करते हैं। ठीक है। एंड ऑफर, और आप ऑफर करते हैं मोर एथिकल प्रोडक्ट। इस तरह के आपके जो जो आपके थिंकिंग से मिलते जुलते जो आपके हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो जिस प्रोडक्ट को आप चाह रहे हो कि जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ जैसे भदोही डिस्ट्रिक्ट है, तो भदोही में जो कारपेट वगैरह है वो उसकी उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छे लेवल पे। ठीक है। तो लोगों के माइंड माइंड सेट ये है कि जो कारपेट है वो अच्छा मिलता है इस एरिया में। ठीक है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो क्या होंगे कि अदर जगहों पे जाएंगे, तो वहां पे वो हमारे यहाँ के जो कारपेट्स हैं, ठीक है, इनको उठा करके वहां पे वो किसी दूसरे लोकेशन पे इसकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि उनका माइंडसेट है कि यहाँ का जो कारपेट है, वहाँ के लोगों का ये माइंडसेट है कि यहाँ का जो कारपेट है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छे लेवल पे उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो क्या करते हैं कि उनके थिंकिंग से रिलेटेड चीजों को उठा करके उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऑफर करते हैं उनको। ठीक है। तो दिस इज एन टाइप ऑफ न्यू वैल्यूज। तो ये आपकी रही इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट से, वो है आपका माइथ्स। माइथ्स, इट मींस यू कैन से रूमर और मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हमारे जो सोसाइटी में कई हमारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं या रूमर्स भी हैं। उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो किस वे में है, क्या क्या इनके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के अंदर। फर्स्ट आपका है एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न अ सर्टेन वे। जैसे हम आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कुछ जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत टैलेंट होता है जिनके अंदर। ठीक है, जो बहुत ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बारे में ये एजम्पशंस है हमारे सोसाइटी में कि दे आर गॉड गिफ्टेड। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा कोई भी एजम्पशन ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉर एंटरप्रेन्योर्स दिस इज द टाइप ऑफ रूमर मनी। इट्स एन assumptions that entrepreneurial qualities are inborn, वो जन्म से नहीं होती, and that only people with certain natural talents can become entrepreneurs। या फिर ऐसा हो कि जो कि गॉड गिफ्टेड हो, वही पर्सन ही एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है। दिस इज द माइथ, means this is only rumor, and research had established that almost anyone can be an entrepreneur with the right skills, drive and passion। यानी कि रिसर्च में जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ठीक है, उसमें वो स्किल्स, वो खुद वो स्किल्स डेवलप कर सकता है वो अपने अंदर। ठीक है, जो टैलेंट एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है, जो क्वालिटीज उसके अंदर होती है। There is no set defined way to point towards personality type of entrepreneurs। Entrepreneurship is learned skill, not a natural born ability। ये जन्म से कोई योग्यता नहीं होती, जो कि नेचुरल नहीं होती, ये लर्न स्किल है। यानी इसको वो क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ये अर्जित की गई होती है, न कि गॉड गिफ्टेड होती है, नेचुरल होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज द रूमर ओनली। ठीक है।
सेकेंड माइथ्स क्या है? ग्रेट आइडियाज आर व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर्स। इसमें क्या होता है? इन एक्चुअली एक्चुअलिटी देयर इज नो रियल और कमर्शियल वैल्यू ऑफ जस्ट एन आइडिया। कोई भी आइडिया हो, यहाँ ये बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी आइडिया का कोई भी वैल्यू नहीं है, तब तक नहीं वैल्यू है जब तक कि उसको एग्जीक्यूट करके उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो न किया जाए, ठीक है। पीपल हु आर एबल टू एग्जीक्यूट द आइडिया एंड टर्न इट इनटू अ बिजनेस आर रेफर्ड टू एज एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। कोई भी आइडिया हो, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकता, नहीं बनाता किसी भी, कोई भी अच्छा आइडिया किसी को भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाता जब तक कि उसको एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी उसके अंदर ना हो और उसे बिजनेस में टर्न करा दे और वो उस आइडिया को लेकर के सक्सेस रहे, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली उसे एग्जीक्यूट कराए, ठीक है, अपनी बिजनेस में। ये एबिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल में आती है, न कि बड़े बड़े आइडियाज रखने से ही वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है। Entrepreneurs do not necessarily reinvent the wheel. Many times they take existing ideas to make a business out of it. ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, जो पहले से आइडियाज बिजनेस में चल जिस आइडियाज से बिजनेस चल रहा होता है वो उसी को क्या करते हैं, सही मानते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने अपने ही आइडियाज डालते हैं, ऐसा नहीं है। पहले उसको जज करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, यदि वो सही है तो दैट इज द परफेक्ट, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस वो नहीं करते। नेक्स्ट आपका है एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, दैट इज ट्रू। वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम बिजनेसमैन मार्केट में हैं, ठीक है, लेकिन वो एक रिस्क किसका लेते हैं, वो अपने हार्ड वर्क पे हार्ड हार्ड वर्क जो होता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है, पैशन है, वो उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है, और इसी को लेकर के वो एक रिस्क लेते हैं। वो अपना मार्केट में चीज़ों किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, ठीक है। While entrepreneurs definitely have to bear some risk, they do not necessarily put themselves in high risk situation, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही हाई रिस्क में जाएं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क होती है वहाँ पे वो सिचुएशन अगर बहुत ही रिस्की है तो वहाँ पे वो जानबूझ के जाना या खुद को प्रूफ करना कि नहीं मैं कर लूंगा, ये उनके अंदर नहीं होता, ठीक है। वो सिचुएशन को पहले देखते हैं, सोच समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यदि वहाँ पे हम कर सकते हैं तभी तो वहाँ पे करते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड वेट रिस्क वर्सेस रिवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। यहाँ पे यहाँ पे ये भी एक रूमर है कि जो भी बिजनेस है उसको शुरू करने के लिए बहुत ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, आपके पास ये अपने प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी फाइनेंस जो फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन है, अपने प्लानिंग के हिसाब से ही उसको क्या करिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए, फिर उसमें आप उसी से अर्न करिए, उसी में लगाइए। इस तरह का ये एंटरप्रेन्योर्स इस तरह से परफॉर्म करते हैं, न कि बहुत सारा धन उनके पास है वो लगा करके वो शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भी एक स्मॉल अमाउंट से ही वो बिजनेस को शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो सभी चीजें आपको आनी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस आप डाल रहे हो, जो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपके मार्केट के बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी जो करंट सिचुएशन आपकी क्या है, ठीक है, वो आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा। आप किस तरह की सर्विस शुरू करेंगे,
डिमांड क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के एनालिसिस वो करते हैं, फिर जाकर के वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको सभी चीज़ें मालूम है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है? तब जाकर के चीज़ों को वो गेन कर पाते सॉरी, चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है? तो ये आपके रहे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपके कवर हो गए, ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रीन स्किल्स को, ओके? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।